तो चलिए स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 3 VS द प्लांट फेरी. ओके, so first I will read the first paragraph and I'll explain. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, मतलब छुपम छुपाई, and antakshari. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it." So लास्ट संडे वो लोग गार्डन गए थे, अपने बाजू वाले गार्डन में. वहाँ पर उन लोग हाइड एंड सीक एंड छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी खेली थी. बहुत मज़ा आया था. कुछ टाइम के बाद दीदी ने बोला, आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सेंटर में दीदी बैठी हुई है. दीदी ने कहा इन बच्चों से, लेट्स प्ले प्लांट फेरी. मैं प्लांट फेरी बन जाती हूँ. प्लांट फेरी आपको जो बोलेगी आपको उसको टच करना है. सबने बोला ठीक है. द गेम बिगेन, मतलब गेम की शुरुआत हो चुकी थी. दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच ए प्लांट. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट्स. प्लांट फेरी ने कहा आपको एक प्लांट को टच करना है, तो सब बच्चे दौड़ने लगे. आप देख सकते हैं पिक्चर में 2 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं. ये जो लड़की है अम्मू ने एक प्लांट को टच किया है, उसका नाम है मैरीगोल्ड. शबनम में भी एक प्लांट को टच किया है, जैस्मिन का प्लांट है. दयाराम ये रहा, दयाराम ने टच किया है नीम के पेड़ के ट्रंक को. एंड माइकल, अब माइकल देख सकते हैं यहाँ पर, माइकल ने मेहंदी के बुश को टच किया और बीच में बैठी हुई दीदी. दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड ए प्लांट, बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, सेड शबनम. इन दिस पैराग्राफ दीदी ने बोला, बहुत अच्छे बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो पेड़ को आपने टच किया है वो पेड़ एकदम सारे प्लांट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. दीदी कौन से प्लांट पे बैठी थी. दीदी वॉज सिटिंग ऑन ग्रास, क्योंकि दीदी जमीन पे बैठी थी छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर, तो वो छोटे प्लांट्स ग्रास है. गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. दीदी ने नेक्स्ट बार बोला, मतलब प्लांट फेरी ने बोला, चलो बच्चों अब जितने भी पतले ट्रंक और जो मोटे मतलब थीन और फैट ट्रंक है उसको जाके पकड़ लो. सो 3 बच्चे आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से एक ही पेड़ को चिपक गए हैं और ये अकेला एक पेड़ को चिपके हुआ है. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थीन ट्रंक्स. हैव यू सीन अ ट्री विथ अ थिक ट्रंक? हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? कभी देखा है ऐसे ही थिक ट्रंक वाला कोई बड़ा सा पेड़? मैंने तो कहा यस, द बनियन ट्री मैंने देखा है, उसका जो ट्रंक होता है वो बहुत ही मोटा होता है. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. फेरी कितनी लकी है, वो सबको ऑर्डर कर रही है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, सेड माइकल. माइकल बोलता है अब मुझे भी प्लांट फेरी बनना है. The children laughed aloud. A boy fairy? They were now ready to take orders from the new plant fairy. सब बच्चे हंस के बोले लड़का और फेरी मतलब अ बॉय फेरी. चलो कोई बात नहीं है. अब माइकल ऑर्डर देने वाला है सभी को, बीइंग अ प्लांट फेरी. माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली. फटाफट जाओ और लीव्स कलेक्ट करके लेकर आओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी. दीदी ने बोला, अरे ठीक है, लेकिन किसी प्लांट से प्लक मतलब तोड़ के मत ले आना. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. जो ग्राउंड पे पड़े थे उसको ही लेकर आना. कौन सी लीव्स? ग्राउंड पे पड़े हुए. सो बच्चों यहाँ पर है थिंक एंड राइट में एक एक्सरसाइज. राइट द नेम्स ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन. आपने अपनी लाइफ में कौन से पेड़ के मतलब प्लांट के लीव्स देखे? तो मैंने देखे नीम, मिंट मतलब पुदीना, बेसिल मतलब घर में जो तुलसी होती है वो, और कोरिएंडर मतलब धनिया. हमारे घर में ये सब मिलते हैं, सो मैंने ये देखे हुए हैं. डू ऑल द लीव्स हैव अ सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन? दीदी ने पूछा, बच्चों क्या सभी जितने भी आपको यहाँ पर लीव्स देख रहे हैं क्या सभी के लुक, कलर, डिजाइन सेम है? नहीं है ना? आप देख सकते हैं नहीं है. Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. दयाराम बोला, अरे रे, मैंने तो इतने सारे लीव्स अलग अलग कभी भी नहीं देखे मैंने.
देखो कुछ राउंड है, कुछ तो लॉन्ग है, कुछ तो ट्रायंगुलर शेप में है। अम्मू said they are of so many different colors as well. Some are light green, some are dark green, some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has a white patches on it. So अम्मू ने बोला कि भाई यहाँ तो बहुत अलग अलग कलर्स के लीव्स हैं, कुछ लाइट ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन, कुछ येलो, कुछ पर्पल, कुछ तो ग्रीन है, उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस मतलब धब्बे पड़े हुए हैं। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, बोलो देखो इसके मार्जिन मतलब बॉर्डर से वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सम हैव अ स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम हैव अनइवन। किसी के स्ट्रेट है तो किसी के अनइवन, उबड़ खबड़। सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ सेड शबनम। सॉ मतलब आप देख सकते हैं सॉ किसे कहते हैं इस पिक्चर में। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी आल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। देखो माइकल बन चुका था, अम्मू और शबनम बोले मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी द नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। सो बच्चों दीदी ने कहा कि नॉट टुडे, आज नहीं खेलेंगे, नेक्स्ट संडे खेलेंगे, चलो घर चलते हैं, मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगी। तो दीदी ने सबको पोएम सुनाई। पोएम सुनने से पहले यहाँ पर एक रीड एंड राइट का सेक्शन है। व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन। गार्डन में आप क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप अपने घर के आसपास के किसी गार्डन में जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, प्लांट्स, फाउंटेन, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, चिल्ड्रन, ये सब देखने को मिल जाता है। फील द कलर्स, आपको आजू बाजू में फ्लावर्स दिख रहे होंगे पूरे बॉर्डर में, आजू बाजू में। सो इस बॉर्डर में आपको कलर फिलअप करना है, मतलब जितने भी फ्लावर्स, लीव्स है उसके अंदर, और पोएम को पढ़ना है। लेट्स रीड द पोएम। लीव्स के ऊपर पोएम है, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, रेड एंड लूज। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा, रेड, पर्पल एंड येलो कलर के लीव्स होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ लूज होते हैं, कुछ गीले होते हैं, अलग अलग तरह के लीव्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स और शेड्स के होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल। कुछ तो एलिफेंट के कान की तरह बड़े होते हैं और कुछ तो छोटे होते हैं, खतरनाक दिखते हैं। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड। कुछ फटे हुए होते हैं, कुछ मुड़े हुए होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल। कुछ तो हम खा भी सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते हैं। In the early dawn's darkest hue, you will find the flowers quite clear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns, and some even resemble cranes. Whose scuttle flutter in the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hue. विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखा है ये पोएम, जो हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। सो इस पोएम में लीव्स के कलर्स, साइज, शेप, शेड्स कैसे दिखते हैं वो सब लिखा है, पर इन द फॉर्म ऑफ पोएम। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन का लीव, मैंगो, नीम, पेंसिल मतलब तुलसी, मिंट मतलब पुदीना एंड कोरिएंडर मतलब धनिया। उसके आपको लीव्स कलेक्ट करने हैं। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। उसको हाथों में लेकर क्रश कर दो और स्मेल करो। फिर एक क्वेश्चन है, डू दे ऑल स्मेल अलाइक। क्या उनकी स्मेल एक है? नो, मैंने लिखा है नहीं, सभी की स्मेल अलग है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय द स्मेल? यस, मैं उसकी स्मेल से पहचान सकता हूँ, बट नॉट ऑल लीव्स। सम लीव्स मैं पहचान सकता हूँ उसकी स्मेल से, जो मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं। What are the ways to identify leaves? आप लीव्स को किस तरीके से पहचान सकते हो? उसके कलर से, शेप, साइज, उसकी बॉर्डर से, उसकी स्मेल से, उसके टेस्ट से पहचान सकते हैं। Look at this beautiful pictures, they are made up of dry leaves. बच्चों देखो नीचे यहाँ पर ड्राई लीव्स की मदद से यहाँ पर पिक्चर्स बनाए हुए हैं, मतलब गणपति का पिक्चर, टोकन का पिक्चर, एक बर्ड। अंदर देखो ध्यान से, सारे ड्राई लीव्स है, सूखे पत्ते। आप भी अपने घर या आजू बाजू के गार्डन में से ऐसे सूखे पत्ते लाके अच्छे से एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल ना।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाउ टू टेक इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब क्या? एक पेपर पे किसी भी पेड़ के पत्ते मतलब लीफ की प्रिंट छाप देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और a color pencil, place the leaf on the table on the ground. It should be placed in a such a way that the side of the leaf with veins is one of the top. मतलब पेड़ के पत्ते को लेकर आइए, उसको टेबल पर रखिए, नीचे की जो साइड होता है उसको ऊपर की साइड रखना, मतलब छत्ती रखना, उसके ऊपर पेपर डालना और हल्के हल्के हाथों से पेंसिल को या क्रेयॉन से घिसना। Place a paper on the leaf, gently rub the crayons or colored pencil on the paper. Be careful that the paper or the leaf does not move. पेपर या लीफ दोनों में से कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, तभी जाके ऐसी आपको इम्प्रेशंस मतलब छाप मिलेगी। ब्यूटीफुल एक्टिविटी है। उस तरीके से आप अलग अलग इम्प्रेशंस ले सकते हैं, कॉइन की या ट्री के बार्क की या कहीं भी जगह पे अलग अलग नोटबुक में अलग अलग पत्ते की प्रिंट्स ले सकते हैं इम्प्रेशंस। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब अ क्रेयॉन और कलर ऑन द पेंसिल। आप इस लड़की को देख सकते हैं। लुक, यू हैव मेड इम्प्रेशंस ऑफ ट्री बार्क। ट्री की जो बार्क होती है, ट्रंक की बार्क, उसकी भी इम्प्रेशन बना सकते हैं। लुक एट द इम्प्रेशंस मेड बाय द अदर्स। आर द इम्प्रेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर? सिमिलर नहीं हो सकता है, सभी बार्क अलग अलग है तो सबकी डिजाइन या इम्प्रेशन अलग होगी। विच लीफ गेव अ गुड इम्प्रेशन? आपको कौन सी लीफ की इम्प्रेशन अच्छी लगती है वो आपको डिसाइड करना है। विच ट्रीज इम्प्रेशन वॉज डिफिकल्ट टू टेक एंड वाई? कौन से पेड़ की या लीफ की इम्प्रेशन लेना बहुत डिफिकल्टी, और मेरे हिसाब से जिसकी जो वेइंग्स है वो बहुत छोटी पतली और दिखती ही नहीं है ज़्यादा, उसकी इम्प्रेशन नहीं ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द बार्क ऑफ ऑल ट्री गिव्स सिमिलर इम्प्रेशन? क्या होगा अगर सारे के सारे पेड़ की बार्क की इम्प्रेशन सेम हो? विच ट्रीज बार्क इम्प्रेशन वी कैन नॉट टेक एंड वाई? तो आपको ये सब जानने के लिए अलग अलग ट्री के बार्क पे जाके इम्प्रेशन लेना पड़ेगा। कुछ ट्रीज के आप कर पाओगे, कुछ ट्रीज के नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके जो बार्क होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन होते हैं, तो वो आप शायद ना भी कर पाए। लुक एंड राइट on next page. Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, राइट, ये एक फ्रेम है, एक कर्टेन है, लड़की की किताब है, ये कुशन्स हैं, ये अलग अलग मैट है, उसने पहनी हुई लेगिंग्स से मतलब कपड़े हैं। सो इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स एज वेल एज लीव्स के प्रिंट है, जो आप ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आंसर देने हैं। सो मैंने नोटिस किया यहाँ पर एक तो पिलो कवर है, वॉल पेंटिंग है, बेडशीट है, मैट है, कर्टन है, बुक है। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट सेक्शन। नेक्स्ट पेज, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। तो मेरे घर में तो क्लोथ्स, साड़ी, बेडशीट, कर्टन, इसके ऊपर ही लीव्स एज वेल एज फ्लावर्स की डिजाइंस है। नेक्स्ट, You must have seen many plants and trees. Write their names. मैंने बहुत सारे देखे plants and trees. So मैंने देखे नीम का प्लांट, तुलसी का प्लांट, बनियन ट्री, एलोवेरा प्लांट, मैंगो ट्री, नीम ट्री, ग्रेप्स, पीपल, मोगरा, ये सब के मैंने देखे हुए हैं। नेक्स्ट, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन? राइट देयर नेम्स। आपने सुने हो कि इनके प्लांट्स होते पर आपने कभी देखा ही नहीं, जैसे एप्पल, पाइनएप्पल, कैक्टस, ऑरेंज, रबर, बेरीज, आलमंड एंड कैश्यू। कैश्यू मतलब काजू, आलमंड मतलब बादाम, राइट, बेरीज मतलब बेर, अलग अलग बेरीज होती है वो, स्ट्रॉबेरी वगैरह। रबर का प्लांट, ये सभी प्लांट्स मैंने कभी नहीं देखे, मैंने नाम सुने हुए हैं। नेक्स्ट है फाइंड एंड टेल। आस्क सम एल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डेज। अपने दादा दादी को पूछो कि तुम जब छोटे थे तो ऐसे कौन से पेड़ जो आपने उस टाइम पे देखे थे पर अभी नहीं है, पूछिए उनसे। ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। उनको ऐसा भी पूछो कि ऐसे कौन से प्लांट्स आपको पता है जो पहले नहीं थे और आज आपने देखे। फ्रेंडशिप विथ अ ट्री। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंडशिप विथ इट। आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास या आपको जहाँ पर भी कोई नज़दीक में पेड़ दिखे उसको अपना फ्रेंड बनाइए, उसकी टेक केयर करना। फिर हमें बताना कि विच ट्री इज दैट, वो कौन सा ट्री है। तो मेरे लिए तो वो नीम ट्री है। आस्क सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो। अगर आपको उस पेड़ का नाम नहीं पता तो किसी एल्डर मतलब बड़े से पूछिए। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? यस।
मैं अपने स्पेशल फ्रेंड मतलब ट्री का नाम देना चाहूँगा. व्हाट विल यू नेम इट, क्या नाम दोगे? मैं दूंगा ग्रीन सेवियर, क्योंकि वो हमें बचाता है और ग्रीनरी देता है. डज द ट्री फ्रेंड बियर फ्लावर्स और फ्रूट, क्या आपका जो ट्री है वो फ्लावर एंड फ्रूट देता है? हाँ भाई, फ्लावर्स एंड फ्रूट देता है, दोनों देता है. बराबर है. मुझे उसके नाम तो नहीं पता क्योंकि नीम के पेड़ के ऊपर उसे निम्बोड़ी बोलते हैं, निम्बोड़ी. हाउ द लीव्स ऑफ द ट्री लुक लाइक, मेरे ट्री के जो लीव्स है वो थीन है और पॉइंटेड है, छोटे हैं, लाइट ग्रीन कलर के. विच एनिमल्स लीव इन द ट्री फ्रेंड, आपके फ्रेंड वाले जो ट्री में उसमें कौन से एनिमल्स आपने देखे हैं? मैंने तो स्क्विरल, स्पैरो, पैरट वैसे बर्ड्स देखे हैं और कुछ चींटियां वगैरह भी. फील द कलर्स, फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर ट्री फ्रेंड इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड कलर इट. आपने जो ट्री देखा है उसका ड्राइंग आपको यहाँ पर करना है और उसको कलर करना है. यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.